से एग्जाम होगा, सरकार ने तारीखों का ऐलान कर दिया, कैसे देखते हैं आप इसे? परीक्षा कैंसिल हुआ, उसके बाद अब फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, तो क्या ये टाइम सही है या और समय देना चाहिए? सर कुछ बच्चों के लिए तो सही है और कुछ बच्चों के लिए खराब भी। जैसे एक साल कुछ बच्चे अगर ड्रॉप में एक साल लिए होंगे तो अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक 50% तो कवर हो सकता है। अगर 50 ना भी हो तो 40-30 हो सकता है। और जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है लाइक टॉपर्स, तो उनका 90 तो 90-95 हो सकता है, तो उनके लिए अच्छा है। कुछ के लिए प्रोज एंड कॉन्स सबका होता है, तो ठीक ही है, देना तो पड़ेगा ही। अब अगली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जैसे कंप्यूटर बेस्ड लाइक उसे ठीक ही बोल सकते हैं कि उसमें पेपर लीक का चांसेस कम हो जाएगा। उसमें लगातार हम लोग दे सकते हैं, टेंशन नहीं रहेगा कि एक कि शायद पेपर लीक हो जाए तो क्या होगा, पेपर टफ होगा इजी होगा, तो उस बात का एक प्रेशर नहीं बच्चे पे बना रहेगा कि हाँ ठीक है पेपर लीक हुआ तो पेपर हार्ड आ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा वो जिसका प्रिपरेशन लेवल है वो गिर भी सकता है। इसलिए कंप्यूटर बेस्ड ठीक है। क्या नाम आपका? स्नेहा। अगले महीने फिर से नीट का एग्जाम है, सरकार ने तारीखों का ऐलान कर दिया, एनटीए, कैसे देखते हैं आप? सर नीट का सिर्फ डेट रिलीज करने से किसी बच्चे के मेंटल प्रेशर पे क्या है, क्या वो बच्चा फील कर रहा है, वो थोड़ी चेंज हो सकता है। डेट रिलीज हो गया है कि हम लोग को टाइम मिल रहा है, वो एक तरीके से सही है, लेकिन क्या गारंटी है कि अगले बार कुछ नहीं होगा? हम लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज आ रहा है कि फिर से रीनीट का पेपर लीक है, वो ऐसे वैसे। तो नेक्स्ट ईयर का गारंटी थोड़ी है। और 3 साल में कंटिन्यू दूसरी बार ये हो रहा है कि हम लोग का पेपर फिर से लीक हुआ है। तो या तो गवर्नमेंट को कुछ अच्छा स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो बार बार रीनीट करते करते क्या ही होगा। तुरंत एक महीने में के अंदर एग्जाम होगा, तो इसको कैसे देखते हैं? ये एक तरीके से ठीक ही है कि 1 महीने में एग्जाम ले रहा है, जिसका ऑलरेडी प्रिपरेशन है, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो कर सकते हैं बेटर स्कोर, और जिनका नहीं है वो कुछ हद तक ट्राई कर सकते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि ज्यादा डिले करना भी सही नहीं है, उससे और बच्चा 1 महीना और प्रेशर में रहेगा। अगली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो क्या सही है? सर ऐसा कुछ भी जिससे पेपर लीक ना हो और बच्चा ठीक रहे, वो कोई भी तरीका सही है, चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो या जैसा भी हो, बस माल प्रैक्टिसेस बंद हो। 1 महीने के बाद फिर से एग्जाम होगा नीट का, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? एग्जामिनेशंस तो लेना ही था गवर्नमेंट को, चूंकि कैंसिल जब हुआ तो एक एग्जाम कंडक्ट करना था, लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं, प्रॉस भी है कॉन्स भी है। जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स कम आया डेफिनेटली वो तो खुश है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा आया था अब उनके लिए फिर से री एनर्जाइज होकर के और फिर से प्रिपरेशन करना और उस लेवल पे वो दोबारा से मार्क्स लाएंगे कि नहीं, ये उनके लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं होगा। और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि शायद ये नौबत ही नहीं आए। 24 के बाद अगेन 26, तो ऐसी चीजें क्यों हो रही है? एनटीए को डेफिनेटली इस पे सोचना चाहिए। एग्जामिनेशंस कैंसिल करके री एग्जाम कंडक्ट करा देना ये बहुत ज्यादा मैंने नहीं रखता है। मैंने ये रखता है कि उन लाखों छात्रों के भविष्य का क्या होगा जो अभी मेंटल ट्रॉमा की स्थिति से गुजर रहे हैं, और शायद वो अपने प्रिपरेशन को उस लेवल पे आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 10 दिन हो गए, 10 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स आराम से दूसरे जगह पे चले गए, छुट्टियां मनाने चले गए। 3 साल 4 साल 5 साल जिन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ इतना मेहनत किया और लास्ट में ये उनके साथ अगर चीजें हो जाती है तो फिर से वो चीजें रीनीट में नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? अगली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, क्या सही है? डेफिनेटली हर चीज का प्रॉस और कॉन्स तो दोनों होता है। सीबीटी एग्जामिनेशन पे पेपर लीक होने की गुंजाइश तो जरूर कम होती है, लेकिन 23 लाख छात्रों के लिए सिंगल डे ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा और एग्जीक्यूशन थोड़ा लंबा होगा, टेन्योर थोड़ा लंबा होगा, तो उसके लिए उस लेवल पे पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन और मशीनरी को लगना होगा। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए हाँ ये श्योर जरूर होगा कि शायद उसमें चीजें इस लेवल पे लीक ना हो जैसा बाकी ऑफलाइन एग्जामिनेशन पे होता है, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि लंबे समय तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। जेई में 12-13 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, फिर भी 7 दिन के आसपास एग्जामिनेशन होता है, यहाँ तो जस्ट डबल है। तो 15-16 दिन तक एग्जाम कंडक्ट कराना, उतने सारे सिस्टम, उतने सारे रिसोर्सेज और ऑनलाइन और नेटवर्क की उतनी सारी तगड़ी व्यवस्थाएं और उसमें भी सारी चीजें स्मूथ चले, ये एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट होगा। तो एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट को अगर उस लेवल पे कर पाती है गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में शायद इसका बेटर आउटपुट मिल सकता है। बिल्कुल हैकिंग का भी डर हो सकता है, वही मैंने बोला कि डिसएडवांटेज इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो उस लेवल पे सर्वर और मॉनिटरिंग कैसे गवर्नमेंट करेगी, कंट्रोल कैसे करेगी, नेटवर्क को कैसे हैंडल करेगी, ताकि दूसरे कोई भी किसी भी तरीके से बैठ करके कहीं रिमोट एक्सेस उसका ना ले सके। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग वर्क होगा सरकार के लिए। हम लोग तो यही सोच सकते हैं इसके विषय में कि मतलब ये जो कराया गया इससे स्टूडेंट को दोबारा मतलब करवा करके बहुत सारा स्टूडेंट का जो किया हुआ सपना जो था वो बिल्कुल बेकार हो गया है। फिर से उसके लिए तैयार होना कितना मतलब अपने आप में वो कर पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ये एकदम मतलब अच्छे बच्चों का, अच्छे पेरेंट्स के, जो हम लोग एवरेज परिवार के जो बच्चे हैं उनको क्या मन स्थिति होगी ये वही स्टूडेंट बता सकता है जिनके ऊपर यह बीत रहा है।
और दूसरा कोई तो बैठे हुए जो एसी में बैठे हुए हैं बड़े लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बट आप सोच करके देखिए कि वो बच्चा का क्या होगा जिसका फादर एक साधारण दुकानदार है जो रेहड़ी पेटरी पर काम करता है और वो किसी प्रकार से पैसे जुटा करके अपने बच्चे को तैयारी करवाता है और फिर अगर इस तरीके से होता है तो यह कितना बड़ा फेल्यूर है, ये तो अपने आप से सोचने वाली बात है। और यह सोच करके हम लोग बहुत चिंतित हैं कि फिर से अब स्टूडेंट को कैसे हम करवाएं, क्या करवाएं, कैसा टेस्ट लें। अब जो बच्चा चला गया था, घर चला गया था, फिर से अब वो वापस आ रहा, कोई दूर चला गया, कोई पैसा अब इंतजाम करके वो कैसे 1 महीने तक रहेगा, इसकी चिंता हम लोगों को बहुत सता रही है। और स्टूडेंट को भविष्य को देखते हुए यह मतलब बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक फैसला और लिया गया है, एनटीए ने अगली बार जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करने का फैसला लिया। जी, तो ऐसा है कि इसमें तो अगर देखा जाए तो दोनों पहलू है, इसका पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। यदि अगर पॉजिटिव देखेंगे तो है कि अगर आप अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन फेयर एग्जाम होगा। अब उसमें सर ने बोला कि हैकिंग होगा, मेरा भी ये है कि हैकिंग हो, चाहे हैकिंग नहीं भी होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं, मैं खुद भी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूं। अब उसके लिए फिर क्या करना होगा, फिर एक समस्या आएगा। तो समस्या को खत्म करने के लिए और जो चला रहा था अब उस बच्चे का क्या होगा। और दूसरा कि मतलब मान लिए अगर एग्जाम अगर इसके तहत वो करवा रहे हैं तो अब इतना बड़ा रिसोर्सेस लगाना, इसमें भी खर्च होगा सारा चीज सरकार का। और स्टूडेंट का कितना जो बच्चा तैयारी ऑब्जेक्टिव कर रहा था, अब फिर से अब उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब अलग से उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट्स भी आते हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम, बहुत सारा चीज हो सकता है। हम तो उतना जानते नहीं है उसके विषय में बहुत ज्यादा नेटवर्क के, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से कराने में क्या क्या और एग्जाम तो बिल्कुल फेयर हो जाएगा, लेकिन ये सारा समस्या बिल्कुल आएंगे। और इतना बड़ा 25 लाख बच्चे बैठते हैं और उसको कराना, रिसोर्सेज को कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये हम लोगों को बहुत सोचने का विषय है।